की आवाज, साथ आपके मैं हूं ममता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। संविदा स्वास्थ्य कर्मी कार्य का बहिष्कार कर 7 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। बांदा जनपद के सीएससी बबेरू पर तैनात संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं, जिससे सीएससी की स्वास्थ्य सेवाएं काफी बाधित हो रही हैं। बांदा जनपद के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले संविदा पर कार्यरत डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एलटी स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय, आशा बहू, आशा संगिनी अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य का बहिष्कार कर सीएससी पर प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और संविदा कर्मचारियों ने बताया कि स्वास्थ्य संविदा कर्मचारियों हेतु कोई वेतन पॉलिसी न होने के कारण पिछले 16 वर्षों से अनवरत कार्य करते हुए एक समान पद और समान योग्यता होते हुए भी हम संविदा कर्मचारियों को एक समान मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम सभी को वेतन विसंगति का सामना करना पड़ रहा है और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं और कार्य का बहिष्कार कर सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा दी जा रही है। वहीं सीएससी अधीक्षक ऋषिकेश सिंह के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 7 सूत्रीय मांगों को लेकर संबोधित ज्ञापन भेजा गया है। इस धरना प्रदर्शन पर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी डॉक्टर ब्रजेश भारती, डॉक्टर विनोद कुमार भारती, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, स्टाफ नर्स माधुरी सत्यवीर, वार्ड बॉय आशीष गुप्ता, आशा बहू रूपा देवी, आशा संगिनी सपना देवी, किशोरी देवी सहित लगभग 3 दर्जन संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी धरना प्रदर्शन पर मौजूद रहे। लाइव टीवी समाचार के लिए बांदा से रामू तिवारी की रिपोर्ट। साहब यहाँ धरने पर बैठे हैं संविदा कर्मचारी, किन मांगों को लेकर बैठे हैं और ये धरना कब तक चलेगा? इसमें एनएचएम संघ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य ग्रामीण मिशन के तहत सब लोग बैठे हुए हैं कर्मचारी, जो कि पिछले 10-15 वर्षों से संविदा पर काम कर रहे हैं, जो समय समय पर अपनी मांगों को कहते हैं, मगर सरकार की तरफ से कोई विशेष उसमें नहीं दिया गया है अभी तक। हम लोग अल्प वेतन भोगी हैं यहाँ पे और हम लोगों से काम पूरा का पूरा और ज़्यादा ही कराया जाता है, जिसके एवज में हम लोग एक समान कार्य समान वेतन की मांग कर रहे हैं। वेतन पॉलिसी हम लोगों की एक डिसाइड बननी चाहिए, जिसमें और गवर्नमेंट द्वारा जो भी जगह निकलती हैं जहाँ पर अभी हम लोग समायोजित हो सकते हैं, उनको समायोजन करना चाहिए। और इसके अलावा ट्रांसफ़र नीति, बहुत से लोग दूर दराज के लोग इधर उधर के ज़िलों में पड़े हुए हैं, जिनका वेतन भी कम है, जिनका पारिवारिक खर्चा चलाने में उन लोगों को दिक्कत आ रही है, तो उन इसलिए ट्रांसफ़र नीति एक प्रॉपर हो जाना चाहिए ताकि लोग अपने अपने ज़िलों में सामूहिक रूप से पहुंच सकें। इसी प्रकार की हम लोगों की एक जायज़ मांगे हैं। सब लोगों को 7वां वेतन आयोग मिल रहा है, हम लोगों का पिछले 10 साल से वही वेतन चला आ रहा है। बहुत होता है 5% बढ़ा देते हैं। इसके अलावा अन्य कोई दैनिक भत्ता या आवासीय भत्ते किसी प्रकार के दे नहीं है। रोज़ की रोज़ महंगाई भी बढ़ती जा रही है। आज के समय में ऐसे युग में हम लोगों को बहुत अल्प वेतन से किसी तरह परिवार का पालन पोषण करना पड़ रहा है। आप लोग धरने पे बैठे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं, उसके लिए क्या करें? इमरजेंसी कार्य हम लोग करते रहेंगे। इसके अलावा सरकार सुनेगी, अनिश्चितकालीन तक ये धरना है, जितना जल्दी सुन लेगी हम लोग वापस लौट आएंगे, अपना काम करेंगे अपने तन मन धन से। को लेकर धरना में बैठे यहाँ पर हम अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की कल लखनऊ में बैठक हुई और संबंधित अधिकारी और मंत्रियों से वार्ता हुई, जिसमें से वार्ता निष्फल होने के बाद हमारे पदाधिकारियों ने यह निर्णय लिया कि कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा, जिसमें से हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं, जैसे कि 10-15 साल से संविदा कर्मियों को समायोजन या फिर उनका नए प्रयोजन में जो है कहीं भी समायोजन जो किया जा सकता है उस पर समायोजित किया जाए, वेतन विसंगति को दूर किया जाए, रिक्त पदों पर भर्ती की जाए और इसके अलावा स्थानांतरण नीति को सुदृढ़ किया जाए और आउटसोर्सिंग समिति को समाप्त करके उसको दैनिक वेतन या जो है परमानेंट पदों पर उसको समायोजित किया जाए। बीमा पॉलिसी
को सुदृढ़ किया जाए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए और आशा बहुओं को कम से कम मानदेय सुनिश्चित किया जाए। इतनी हमारी मांगे हैं और उसको लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। हमारा धरना प्रदर्शन कल से शुरू हुआ है और अभी अनिश्चितकालीन चलता रहेगा। जैसा सरकार ने आपकी मांगे नहीं पूरी तो कौन सा कदम उठाएंगे? अभी हमारे जो वरिष्ठ पदाधिकारीगण हैं उन्होंने अभी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का आदेश दिया हुआ है। जैसे ही ऊपर से कोई जैसा आदेश आएगा उसी के अनुसार हम लोग कार्य करेंगे। आपका नाम क्या है? डॉक्टर कमलेश पटेल, समुदाय स्वास्थ्य संगठन। अब तक के लिए बस इतना ही। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फिर से हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।